हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोनियो बर्टन की। और इन्होंने compete किया है लीजन प्रो शो में, और आप देख सकते हैं जीत भी चुके हैं भाई। और जीतेंगे क्यों नहीं। पहले कुछ दिन पहले हमने इनके बारे में एक वीडियो करी थी, और उसमें हमने ये मेंशन किया था कि भाई पिछले साल से इस साल इस बंदे ने ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करा है साइज़ वाइज। क्योंकि पिछले साल जब इन्होंने क्वालिफाई किया था तो इन्होंने विड्रॉ किया था उस कंपटीशन से, और उसकी वजह यही थी कि भाई साइज़ मेरा इतना बढ़िया नहीं है और मैं इतना, यही मतलब है कि तगड़े साइज़ का नहीं हूँ। मसल्स जो है मेरे अभी छोटे हैं, तो इस वजह से मैं compete नहीं कर पाऊँगा, या जो मेरे कंपेटिटर्स होंगे मिस्टर ओलंपिया में, मैं उनको एक तगड़ा किस्म का कंपटीशन नहीं दे पाऊँगा। सो इन्होंने विड्रॉ किया था। इस साल ये दोबारा क्वालिफाई कर गए हैं, और एक अच्छी साइज़ के साथ। पिछले साल का और इस साल का अगर आप कंपैरिजन कर ले और देख ले, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव करा है। थिकनेस आई है, साइज़ वाइज बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव किया इन्होंने। मसल्स की जो शेप है वो बहुत खूबसूरत हो गया है, 3D शेप आ गया है मसल्स में। आप इनका बैक चेक कर ले, थिकनेस बैक में बहुत ज़्यादा है, मगर वो कटिंग नहीं है जो हमें चाहिए, वो शार्पनेस नहीं है जो हम आप देखना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि अभी भी इनको और ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर आपने विड्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट कर ले, थाइस पे ज़्यादा वर्कआउट कर ले, तो बहुत बढ़िया होगा। एट द सेम टाइम ये शार्प भी आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए साइज़ बहुत अच्छी है, मगर मिडिल सेक्शन इतना खूबसूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप इनका बैक चेक कर लें, थिक बहुत ज़्यादा है, बट वो शार्पनेस नहीं है जो कि आप देखना चाहते हैं एज आ ओलंपिया कंपेटिटर। शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, 3D शेप है, राउंड है। आर्म्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल जो है एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन वाइज बहुत ही खूबसूरत आर्म्स हैं इनके। फ्रॉम फोर आर्म्स टू बाइसेप, ट्राइसेप, फिर शोल्डर्स, ये पूरा एक पैकेज है इनका। चेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। चेस्ट में मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा अगर थिकनेस लेकर आए और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा ले तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब है कि एक पैकेज आ जाएगा मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए। मिडिल सेक्शन गायब है। मिडिल सेक्शन बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मिडिल सेक्शन, आप चेक कर ले, ये कंपैरिजन चेक कर ले। एरिक वुड है जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं। देखिए उनमें फ्लास बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर मिडिल सेक्शन इनका अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली। मिडिल सेक्शन इनका बिल्कुल ही गायब है। अगर एरिक वुड में थोड़ी बहुत वो फ्लास को अपने कवर कर लेते अपर बॉडी में, तो मेरे ख्याल में इनको हरा सकते थे। थाइज में भी दोनों बहुत ही कम, कंपैरेटिवली बहुत ही कम रेशो है। वो अगर जीते मेरे ख्याल में अपर बॉडी की वजह से वो हारे हैं एरिक वुड, और ये अगर जीते हैं तो अपने शोल्डर, आर्म्स और चेस्ट की वजह से जीते हैं। वरना मिडिल सेक्शन तो बहुत ही कमज़ोर है। एरिक वुड का आप चेक कर लें, इनका जो है इनके आर्म्स बाइसेप इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरे नंबर पे एरिक वुड आए हैं, फिर पैट्रिक मोर है, फिर डोरियन हेवुड है। डोरियन हेवुड ऑब्वियसली ही इज़ अ बिग लॉर्ड, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अब बैक चेक कर ले एरिक वुड का, मैं दो बंदों का बता देता हूँ, एरिक वुड और टोनियो बर्टन का। देखो एरिक का बैक कितना खूबसूरत है, कितना सेपरेट है, कितना ज़बरदस्त है। थाइज जब आप इसकी चेक कर ले और मिडिल सेक्शन चेक कर ले, इतना खूबसूरत तो नहीं है कि आप, मैं कह सकूं कि भाई ओलंपिया में ये compete करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर जाएंगे। मगर एरिक और टोनी में मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अगर कोई फ़र्क है तो वो शेप का फ़र्क है, खूबसूरती का फ़र्क है। बैक पोस्ट पे तो मैं एरिक वुड को ये ट्रॉफ़ी दूंगा, मगर दूसरे पर आप जब फ्रंट पे आते हो तो फ्रंट पे मेरे ख्याल में इसके शोल्डर्स बहुत खूबसूरत है। टोनियो बर्टन के 3D शेप है, पूरा का पूरा राउंड आए हुए हैं, और आर्म्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिडिल सेक्शन बहुत ही कमज़ोर है टू बी ऑनेस्ट। टोनियो बर्टन का मुझे मिडिल सेक्शन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही
ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मसल्स इतने सेपरेट नहीं हैं। इनका थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में वो साइज़ का और शेप का थोड़ा मसला है एरिक वुड का, अदरवाइज़ ये इजीली हरा पाते मेरे ख्याल में। यही एक छोटा सा मुझे फ्लॉ नज़र आया है, वरना दोनों में बहुत ही कम मतलब है कि एक गैप है, बहुत ही ज़्यादा कम गैप है। मैं ये कह सकता हूँ गैप ना होने के बराबर है। इन दोनों में से किसी को देना था तो मुझे तो ऑब्वियसली जिस तरह जजेस को ये अच्छे लगे हैं, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, मगर आप मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जब जाओगे तो फिर मेरे ख्याल में आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो देना पड़ेगा। पैट्रिक मोर जो हैं, पैट्रिक मोर एज यूजुअल हैवी थिक और अच्छे आए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बुरे आए हैं, मगर वो शार्पनेस नहीं है जो कि एक्सपेक्ट करते हैं आप एक इस किस्म के शो में compete करने के लिए, जो कि ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और भी ज़्यादा शार्पनेस और ज़्यादा कंडीशनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था। आप अगर इस पे अभी पूरा नज़र रख लें तो मिडिल सेक्शन तो बिल्कुल ही गायब है, आर्म जो है थिक है, चेस्ट भी बहुत थिक है, मगर शार्पनेस नहीं है। वही एक चीज़ मिस कर रहे हैं। ये लग रहा है कि भाई साहब जो है ना, वरना साइज़ अगर आप इनका बैक का चेक कर ले तो बैक और वो जो वी टेपर है वो बहुत खूबसूरत आया हुआ है। बैक कितना फैला हुआ है बिल्कुल कोबरा की तरह, और फिर वी टेपर बहुत ही खूबसूरत है। मगर अगर थोड़ा सा और शार्प आते ना तो मेरे ख्याल में पैट्रिक मोर, नो डाउट कि लोग इनकी फिजिक को क्यों पसंद करते हैं, वजह यही है कि वो ये खूबसूरत फिजिक के मालिक है, मगर इनको अपना आप वो तराशना नहीं आता। मैं ये अल्फाज कह सकता हूँ कि अपने आप को ज़रा ज़्यादा तराशें। देखिए बैक चेक कर ले, बिल्कुल ही गायब है उस बेचारे का, वरना बहुत थिक बैक है उसका, मगर गायब, बिल्कुल फ्लैट बैक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये हर दफ़ा बेचारे हार जाते हैं। मुझे तो यही एक वजह नज़र आ रही है, और तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए एरिक वुड के साथ इसको कंपेयर करना थोड़ी सी ज्यादती होगी। एरिक काफ़ी शार्प आया हुआ है, साइज वाइज मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ एरिक काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं इनके मुकाबले में, मगर अगर ये शार्प आए तो फिर मेरे ख्याल में एरिक और उसमें बहुत ही कम फ़र्क होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब शार्प आते हो आप तो आप साइज़ थोड़ा बहुत लूज तो करते हो। साइज़ तो बिल्कुल ही इनके बिल्कुल ही कमज़ोर है, एरिक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आर्म्स और शोल्डर्स में ऑब्वियसली जीत जाएंगे, और चेस्ट में भी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डोरियन हेवुड की। डोरियन हेवुड देखिए एक उभरते हुए अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, खूबसूरत फिजिक है इनकी, मगर अभी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इनके पास टाइम है। एक आध साल में ये अगर मुकाबले करते रहे तो नो डाउट कि ये आगे आकर काफ़ी अच्छा compete करेंगे। एक लर्निंग इनका फेज़ है, और अभी मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हम इनको देखेंगे कंपटीशंस में और भी अच्छा परफॉर्म करते हुए। एज अ होल काफ़ी खूबसूरत मुकाबला हुआ है। टोनियो बर्टन मेरे ख्याल में डिज़र्व करते हैं ये विन, हाल दो कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बट दिस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट फॉर जस्ट क्रिटिसिज्म। मैं वैसी कंपेरेटिवली एक बात कर रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टोनियो बर्टन से कि भाई ये जो है ये इस दफ़ा compete करेंगे मिस्टर ओलंपिया में, और एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन लेकर आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को ये मेरे ख्याल में हराएंगे। यही हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। टोनियो बर्टन जो है वो काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप इनको फॉलो करते रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि काफ़ी अच्छा compete करते हैं, और काफ़ी अच्छा जब भी करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। डेरियन हेवुड अगर आप चेक कर लें, इनके देखें, इनके आर्म्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही बढ़िया है, मगर सेपरेशन नहीं है शोल्डर और आर्म में। अगर आप इस चेक कर ले इस तस्वीर में, तो वो वाली सेपरेशन नहीं है जो कि एक बॉडी बिल्डर, एक अच्छे से ज़बरदस्त किस्म के बॉडी बिल्डर से आप एक्सपेक्ट करते हो। सो मेरे ख्याल में इनका जो सबसे बड़ा मसला ये था कि कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मेच्योर नज़र नहीं आ रहे थे, इतने ज़्यादा मेरे ख्याल में डिवेलप नहीं थे। मेच्योर से मेरा मतलब डिवेलप होता है, और उनमें थोड़ी बहुत कमी थी, और बैलेंस थोड़ा सा वो था, मतलब है कि वो लग रहा था कि भाई थोड़ा सा बैलेंस सही नहीं है। अगर वो यही बैलेंस, यही मैच्योरिटी, यही शार्पनेस वो लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली ये फिर हराने में बहुत
इनके लिए आसानी होगी। आप अगर बैक चेक कर लें, देखिए दूसरों का तो बहुत अच्छा है, मगर डोरियन का बैक काफ़ी ऑफ नज़र आ रहा था। अच्छा, इसमें अगर आप चेक कर लें तो थाइज़ में थोड़ी सी इनकी कमज़ोरी नज़र आ रही है। मिडिल सेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, और पता नहीं ये पोज इस तरह टेढ़ा लिया हुआ है, या पता नहीं इनका एक शोल्डर टेढ़ा है, पता नहीं मुझे। अगर आप डोरियन हेयरवुड को देखें तो जो भी हो, मगर काफ़ी अजीब से नज़र आ रहे हैं। बैक अगर आप कंपेयर कर लें, बैक और फ्रंट दोनों की, तो मेरे ख्याल में लग यूँ रहा है कि थोड़े से कमज़ोर मुझे नज़र आ रहे हैं। बट एनी हाउ, जिस तरह मैंने आपको बताया, यही यही दो तीन आप मुकाबले करते हो, एक दो साल इस लेवल पे आप compete करते हो, तो उससे सीखते हो और फिर आगे जाते हो। और मेरे ख्याल में यही एक चीज़ होगी। और प्लस इनको डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग भी मिलेंगे इन कंपटिशन्स में जो इनको एक अच्छी सलाह देंगे, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल में इनके साथ जुड़ेंगे, इनको सलाह देंगे, इनको एक सही रास्ता दिखाएंगे। यही मैं कह सकता हूँ। ही हैज़ द पोटेंश वो क्या कहते हैं इसको, इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकते हैं। अभी तो देखें, अभी तो स्टार्ट है इनके लिए। देखते हैं कि आगे आगे क्या करते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं। थोड़े से अगर शार्प आते तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली एक्स्ट्रा शार्प आते और बैलेंस लेकर आते तो मेरे ख्याल में पैट्रिक मोर को तो हरा सकते थे, और एरिक को के बहुत करीब पहुंच जाते। बैक आप अगर आप चेक कर ले तो थोड़ा सा बैक को पे अगर ज़्यादा वो कर ले तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त एक फिज़िक लेकर आएंगे। और यही हम देखना चाहते हैं इनमें से कि ये हम देख लें। और देखें, अगर आप नोटिस कर लें तो काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है इन तीनों के दरमियान, इन चारों के दरमियान में। और मुझे तो काफ़ी खुशी हुई, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली टोनियो बर्टन के लिए। आपको क्या लगता है कि टोनियो बर्टन इस साल compete करेंगे या नहीं, या आपको लगता है कि इस साल भी वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे और अगले साल की तैयारी पकड़ेंगे? हमें अपने कमेंट से